Hi, my name is Cherry, and welcome to the second episode of my series, Know Your Bottle. In this episode, I am going to explain what that name on your bottle actually means, what a distillery is, where it is located, and why that one name decides how your glass is going to taste. अब जब भी तुम कोई विस्की की बॉटल उठाते हो तो उस पे लिखा होता है एक नाम, जैसे कि ग्लेनलिवेट, अमृत या फिर जैक डेनियल्स। अब ये नाम रिप्रेजेंट क्या करता है? अब ये सिर्फ एक ब्रांड का नाम नहीं है, ये उस जगह का नाम है जहाँ वो विस्की बनती है और उस जगह को कहते हैं डिस्टिलरी। अब सिंपल भाषा में डिस्टिलरी एक फैक्ट्री है जहाँ ग्रेन से लेके बैरल तक पूरी विस्की बनने की प्रोसेस होती है। अब जैसे ग्लेनलिवेट एक डिस्टिलरी है स्कॉटलैंड के स्पेसाइड में, अमृत है बैंगलोर में और जैक डैनियल्स है टेनेसी यूएसए में। अब जब तुम ये नाम किसी बॉटल पे पढ़ते हो तुम एक्चुअली उस एग्जैक्ट जगह का नाम पढ़ रहे होते हो जहाँ ये विस्की पैदा हुई है। अब सवाल ये है कि ये नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब हर डिस्टिलरी का एक स्टाइल होता है, जैसे किसी शेफ का एक सिग्नेचर डिश होता है, वैसे ही हर जगह और हर डिस्टिलरी का एक सिग्नेचर टेस्ट होता है। सेम प्रोसेस फॉलो करके भी दो अलग डिस्टिलरीज एक जैसी विस्की कभी नहीं बना सकती, क्योंकि उनका पानी अलग है, उनके स्टिल्स का शेप अलग है और उनका लोकेशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैकेलन और ग्लेनलिवेट दोनों ही स्कॉटलैंड के स्पेसाइड रीजन में है और दोनों ही एक जैसा बेसिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन मैकेलन अपने रिच शेरी कास्क हैवी स्वीटनेस के लिए जानी जाती है और ग्लेनलिवेट हल्की और फ्रूटी होती है। सेम रीजन, सेम प्रोसेस, फिर भी बिल्कुल अलग टेस्ट। जब भी तुम किसी डिस्टिलरी का नाम देखते हो तुम बेसिकली एक प्रॉमिस देख रहे हो कि ये सेम टेस्ट को फॉलो करेगी हर बार। अब चलो इसको प्रैक्टिकली देख। फ्रंट लेवल पे यूजुअली सबसे बड़ा और बोल्ड टेक्स्ट में लिखा होता है डिस्टिलरी का नाम। इसको ढूंढना बहुत आसान है और कभी कभी डिस्टिलरी का नाम छोटे फॉन्ट में बैक लेबल पे भी लिखा होता है, इसलिए हमेशा बैक लेबल और फ्रंट लेबल दोनों चेक करें। कई बॉटल्स में डिस्टिल्ड बाय या प्रोड्यूस बाय लिखा होता है और अगर बॉटल पे बॉटलर का नाम भी लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि विस्की बनी कहीं और है और बॉटल किसी और कंपनी ने की है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे हम इस बॉटल का एग्जांपल देखते हैं तो ये डिस्टिल्ड, मैच्योर और बॉटल्ड तीनों ही ग्लेनलिवेट डिस्टिलरी में हुई है। अब कुछ इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं जैसे कि गॉर्डन एंड मैकफेयर, ये खुद विस्की नहीं बनाती है, ये अलग अलग डिस्टिलरी से विस्की के कास्क को खरीद कर उसको अपने नाम से बॉटल करती है। सो नेक्स्ट टाइम यू कैन इजीली चेक कि विस्की बनी कहाँ है और बॉटल कहाँ हुई है। अब चलो इसे विजुअली समझते हैं। हर डिस्टिलरी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बेस्ड है और वो लोकेशन एक्चुअली मैटर करता है क्योंकि विस्की डायरेक्टली अपने सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, टेलिस्कर डिस्टिलरी आइल ऑफ स्काई पे है, एकदम समुद्र के किनारे, इसीलिए टेलिस्कर की विस्की में हल्का सा सॉल्टी और मैरीटाइम नोट होता है, जैसे समुद्र की हवा सीधा बैरल तक पहुंच गई हो। दूसरी तरफ ग्लेनलिवेट डिस्टिलरी स्पेसाइड के अंदर पहाड़ों में है जहाँ पानी बहुत प्योर और सॉफ्ट है, इसीलिए ग्लेनलिवेट ज्यादा क्लीन, हल्की और फ्रूटी लगती है। तो लोकेशन सिर्फ एक एड्रेस नहीं है, वो उसके फ्लेवर का एक हिस्सा है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्कॉटलैंड खुद, जहाँ विस्की को उसके रीजन्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है स्पेसाइड, यहाँ की विस्कीज यूजुअली फ्रूटी और हल्की स्वीट होती है। यहाँ ग्लेनफिडिक, मैकेलन और ग्लेनलिवेट जैसी फेमस डिस्टिलरीज है। सेकेंड है हाईलैंड, सबसे बड़ा रीजन है, इसीलिए यहाँ बहुत वैरायटी मिलती है, लाइट से लेकर रिच तक। ग्लेनमोरांजे और डालमोर इसके एग्जांपल्स हैं। थर्ड है लोलैंड, यहाँ की विस्कीज जनरली लाइटर और सॉफ्टर होती है, जैसे कि ऑकनटोशन और ग्लेनकिंची इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं। अब फोर्थ वन इज आइले, यहाँ की विस्कीज अपने स्ट्रॉन्ग, स्मोकी एंड पीटी फ्लेवर के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पीट बहुत ज्यादा मिलता है, जैसे कि लेफ्रॉइक, आर्टबर्ग और लागावुलन इसके बहुत फेमस एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है कैंपबेलटाउन, यहाँ ये विस्की का एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था, अब सिर्फ चंद डिस्टिलरीज बची है, लेकिन अपने रोबस्ट, थोड़ा ब्राइनी और ऑयली स्टाइल के लिए जानी जाती है, जैसे कि स्प्रिंग बैंक इसका सबसे फेमस नाम है। और लास्ट है आइलैंड्स, ये ऑफिशियली हाईलैंड का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इनका कैरेक्टर इतना अलग होता है कि इन्हें अक्सर अपने अलग रीजन के लिए डिस्कस किया जाता है। इसमें स्काई का टेलिस्कर, ऑर्कने का हाईलैंड पार्क और मुल का टॉबरमोरे जैसे नेम्स हैं, ज्यादातर कोस्टल और हल्का पीटी कैरेक्टर के साथ। अब ये सिर्फ स्कॉटलैंड तक लिमिटेड नहीं है, बर्बन के लिए भी केंटकी का एक अपना कैरेक्टर है और जापान में भी रीजन्स बहुत मैटर करते हैं। अब स्कॉटलैंड में ही एक रीजन से दूसरी रीजन में जाते हैं तो टेस्ट पूरी तरह बदल जाता है और सेम प्रिंसिपल दुनिया भर में हर जगह लागू होता है। तो अगली बार तुम जब भी कोई बॉटल उठाओ सिर्फ उसका नाम मत पढ़ो, उस नाम के पीछे उस जगह को समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो जगह डिसाइड करती है कि तुम्हारे ग्लास में क्या फ्लेवर आने वाला है। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एज स्टेटमेंट की। व्हाट डज दैट नंबर रिटन ऑन द बॉटल एक्चुअली मीन? सो नाउ चीयर्स टू नॉलेज दैट कम्स बिफोर द सिप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीयर्स चेरी।